सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत आखिरकार अंग्रेजों का गुलाम कैसे बन गया? ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। सोच समझो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना, तो व्यापार करने के उद्देश्य से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 1608 में भारत के गुजरात के सूरत में पहुंचती है। इन लोगों ने सबसे पहले हम मसालों का व्यापार किया, उसके बाद सोने का व्यापार किया, हीरो का व्यापार किया, अन्य तरीके से इनके व्यापार करने का जो तरीका था, भारत से यह सस्ती दामों में चीजों को खरीद कर उसे दूसरे देशों में महंगे दामों में बेचकर ज्यादा पैसा कमाते थे। इससे ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी काफी अच्छी हो रही थी। इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, जो भारत में कई सारी कंपनियां खोल दी और उसी में भारतीयों को नौकरी दी, और भारतीयों की नजर में अंग्रेजों की छवि बहुत अच्छी हो गई थी। तो अंग्रेज भारतीयों को बहुत ही प्यार भरपूर तरीके से उनके साथ बहुत अच्छा प्यार करते थे। धीरे धीरे ये प्रक्रम चलते रहा। अंग्रेजों ने देखा भारतीयों की नजर में यहां आपस में लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, नस्ल के आधार पे लड़ते रहते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने उसमें महिलाओं से कहा गया हम तुम्हारे अधिकार के लिए लड़ेंगे, पुरुषों से कहा गया हम तुम्हारे अधिकार के लिए लड़ेंगे, और तो और हिंदू और मुसलमान से भी यही कहा गया कि हम तुम्हारे अधिकार के लिए लड़ेंगे। अंग्रेज कुल मिला के उसमें एक जज की भूमिका निभा रहे थे। उसके बाद बात आती है 1757 में, ये प्रोग्राम चलते रहता है, और बात आती है 1757 में प्लासी के युद्ध में। उसके बाद आते हैं बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिया जाता है, और बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों द्वारा 1764 में जीत लिया जाता है। और इनको जीत लिए जाने के बाद ये लोग बंगाल में अपने शासन का शिकंजा कसते हैं। बंगाल में शासन का शिकंजा कसने के बाद अंग्रेज उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे वो लोग पूरे भारत में अपना शासन करते हैं। तो इसी शासन इन्होंने जितना शासन 1857 तक इन्होंने इसी प्रकार को चला। 1858 में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम की एक आवाज उठी थी। उसमें सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे मंगल पांडे। मंगल पांडे, लक्ष्मी रानी बाई, तात्या टोपे। पहली बार मंगल पांडे भी जो था वो पहले ब्रिटिश सेना में ही क्या था, एक सैनिक था। इसी प्रकार मंगल पांडे की लड़ते लड़ते वो क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो भारतीय लोग और भड़का में आ जाते हैं। हमारे आंदोलन की जो शुरुआत होती है इसी क्रम से होती है। जितना खून चूसना था 1910 तक ही चूसा। अंग्रेजों ने जितना खून चूसना था 1910 तक ही चूसा। उसके बाद ये लोग भारत में सिर्फ इसलिए रुके थे ताकि यहां से द्वितीय विश्व प्रथम युद्ध यानी कि विश्व युद्ध लड़ने के लिए भारत से सैनिक मिल सके। युद्ध उसके बाद आते हम जो अंग्रेजों के सबसे अच्छे दोस्त थे मोहनदास करमचंद गांधी। 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। उस रास्ते से उसके बाद उन्होंने कई सारे आंदोलन चलाए। अशोक आंदोलन चलाया। अशोक आंदोलन के दौरान उन्होंने बोला, अशोक आंदोलन के दौरान उन्होंने बोला अगर अंग्रेज हमारे एक गाल में अगर थप्पड़ मारते हैं तो दूसरा गाल भी दे दो। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कई सारे आंदोलन हुए, चौरा चौरा कांड हुआ। पुलिस वालों को जिंदा जला दिया उसने 1922 में। नमक आंदोलन हुआ, सोविनावैक्य आंदोलन हुआ। उसके बाद बात आती है 1930 की। 1930 के बाद की हिस्ट्री जो है
बड़े हो जाओ। जो हिटलर के नाम से जाना जाता था, ऐसा शासक जिसने 60 लाख युवतियों के कत्ल कर दिया था। तो सबसे मीन मुख्यमंत्री अगर हिटलर ना होता तो हमारी आजादी को करीब करीब 30 साल और लग जाते। भारत आजाद तो होता लेकिन 30 साल और लग जाते या इससे ही ज्यादा साल लग जाते। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ ऐसा हुआ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध पहले जो हमारा चला था 1939 से लेकर 1945 के बीच में चला, उसके बीच में एक बड़ा आंदोलन भारत में हुआ था। ब्रिटेन की संसद में कहा गया था कि आप द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा उठाओ, द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा उठाओ और भारत को आजाद कराओ। तो उसी बीच में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। वो कराया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। उसमें किस चीज का नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। और जिन्होंने अशोक आंदोलन में क्या कहा था? अंग्रेज हमारे एक गाल में थप्पड़ मारते हैं तो दूसरा गाल भी दे दो। उस समय समझ गए थे महात्मा गांधी अंग्रेज लात भूसे और मुक्के डिजर्व करते हैं। तो इसी प्रकार से चलते हुए 1945 तक वहां से आजाद हिंद फौज यानी कि सुभाष चंद्र बोस की एक तरफ से लड़ी थी आजाद हिंद फौज, दूसरे तरफ से भारत छोड़ो आंदोलन। ये युद्ध ये सब मिलके इन्होंने अंग्रेजों को मार लगाया। और अंग्रेजों का जाने का कारण क्या रहा? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था यानी कि बहुत कमजोर हो गई थी। भारतीय सैनिकों को जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक थे उनको देने के लिए पैसे नहीं थे। तो बाद में अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा और जाते जाते भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, भारत और पाकिस्तान। यानी कि 15 अगस्त को इसी क्रम में हमारा देश क्या हुआ? आजाद हुआ।